टेक्नो स्पार्क 40 प्रो को खरीदना चाहिए या नहीं। टेक्नो ने इस फोन को 50,000 के बजट में 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी के अंदर लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि टेक्नो ने इस फोन के अंदर AI फीचर्स भर भर के डाल दिए हैं। और इसके बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स। ज्यादा आपको मैं बोर नहीं करूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। आपको ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आइडिया हो जाएगा कि भाई आपको 50,000 रुपए के रेंज में इस फोन को खरीदना चाहिए या नहीं। मैं 3-4 फोन के साथ कंपेरिजन भी करूंगा इस फोन का, देन आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले बॉक्स में मिल जाता है एक लेक ब्लू कलर का कवर, और फोन का कलर भी लेक ब्लू है, दोनों मैचिंग में आ जाते हैं। एक रबड़ का कवर है, 45 वॉट का चार्जर आपको इसके साथ मिल जाता है, 5200 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर मैं फोन के डिजाइन की बात करूँ तो भाई डिजाइन इस दफा डिजाइन में ना कंपनी ने गेम उठा दी है। बहुत ही ज्यादा स्लिमेस्ट डिजाइन है। बैक पे आपको ये लाइन में डबल कैमरा सेंसर मिल जाता है, नीचे कैमरा नहीं है, बस ये डिजाइन ही है। इसके अलावा आपको डबल स्पीकर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और अगर डिस्प्ले की बात करूं तो भाई डिस्प्ले जो है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। कैमरा भी चेक करवाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने। अब इसके डिस्प्ले में आपको जो है वो 1.5 के रेजोल्यूशन का 6.78 इंच का एमोलेड पैनल मिल जाता है। और ये 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। इसके अलावा इसमें AI फीचर्स काफी ज्यादा हैं। अगर मैं इस वीडियो में बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप मेरी दूसरी वीडियो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस वाली देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। उसमें मैंने फीचर्स के बारे में, AI फीचर्स के बारे में काफी ज्यादा बताया है। जो फीचर्स मुझे ज्यादा पसंद आए हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है और कॉल नॉइज सप्रेशन है। मतलब आपकी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियरली जाएगी, आप जितने भी शोर में खड़े हुए हैं। यार ये सबसे बड़ा मजे का फीचर है। कॉल असिस्टेंट में आपको AI ऑटो आंसर है, कॉल समरी है, रियल टाइम कॉल ट्रांसलेटर है। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है, राइट। अभी बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में। तो कैमरा से मैंने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो क्लिक की हैं, यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको मैं शो करवा रहा हूँ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इसके बैक कैमरा से शूट की गई है और 2x पे जूम किया हुआ है। जब भी हम किसी फोन में 2x पे जूम करते हैं तो फिर हमें थोड़ी सा आइडिया होता है कि यार जूम करने के बाद इसकी क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी खराब हो गई है। लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। लाइट को बहुत अच्छे से पिक करता है, नेचुरल कलर्स को मेंटेन करता है। अब इसमें अगर 1x की फोटो मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। 1x पे क्लिक की है नॉर्मल कैमरा के ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। मैंने कोई भी ब्यूटी फिल्टर वगैरह नहीं लगाता हूँ, मैं कभी भी नहीं लगाता हूँ, ताकि आपको एक्चुअली आइडिया हो सके कि भाई फ़ोन में कैमरा जो है वो किस लेवल का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट कैमरा की, 13 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा है। तो भाई फ्रंट कैमरा भी जो है ना वो किसी से पीछे नहीं है। फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब आप लोग कहेंगे कि यार हर तारीफ़ें किए जा रहा हूँ, तारीफ़ें किए जा रहा हूँ। जो चीज़ तारीफ़ के लायक है उसकी तभी तारीफ़ कर रहा हूँ। अभी बाद में तनकीद का टाइम भी आएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको सुपर नाइट मोड मिल जाता है फ्रंट और बैक कैमरा में। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर चेक करवाता हूँ जो कि प्योरली नाइट टाइम में क्लिक की गई है। सिर्फ एक ब्लू लाइट बैक पे होना है। और ये आप लोग पिक्चर देखें कितनी ज़्यादा क्लियर क्वालिटी की पिक्चर जो है वो इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने बनाई है, जो कि सिर्फ 13 मेगापिक्सल, और बैक कैमरा का रिजल्ट तो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो की बात करो तो भाई दिस इज नॉट अ कैमरा फोन। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 50,000 के बजट में आपको जो है ना वो आईफोन लेवल का कैमरा, वीडियो कैमरा प्रोवाइड कर देगा। लेकिन ये है कि अगर आप इस रेंज के अंदर देखें तो आपको मिलता है Oppo A5 Pro, Vivo Y29, Vivo Y19s Pro, Vivo Y100, Y200, Oppo Reno 12F वगैरह इस टाइप के फोन्स मिलते हैं भाई। उनसे तो भाई काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे फीचर्स हैं इसमें। इसमें आपको प्रोसेसर जो मिलता है मीडियाटेक के लिए G100 मिलता है। 60 FPS आप PUBG जो है वो रन कर सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। अगर आप डब्बा बैग के अंदर फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो डब्बा बैग में तो ये फ़ोन 50,000 के बजट में एक बेस्ट फ़ोन है, जो कि मुझे ज़ाती तौर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। ये फ़ोन मैंने अपने ज़ाती पैसों से बाय करके देन मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। ये कोई कंपनी ने मुझे नहीं भेजा कि आप लोग कहेंगे ये पेड रिव्यू है, ऐसा नहीं है। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा अगर आप सेकंड हैंड में बात करते हैं तो यह सेकंड हैंड में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं 40 to 50,000 के बजट में। हाँ, अगर प्राइस के ऊपर बात करते हैं ना तो मेरे ख्याल से इस फोन की प्राइस जो थी ना 40,000 के राउंड बाउंड होनी चाहिए थी। अगर आप अभी प्राइस से मुतमिन नहीं है, वैसे तो मैं भी नहीं हूँ, तो हमें इस फोन को आफ्टर ए मंथ बाय करना चाहिए। जब ये फोन सेकंड हैंड के अंदर मार्केट में है तो तकरीबन 40-42 हज़ार रुपये का इजीली मिल जाएगा। तब ये फोन बेस्ट होगा, बशर्ते के इससे बेस्ट फोन दोबारा कोई नया मॉडल मार्केट में ना आ जाए। तो अभी तक तो ये भाई बेस्ट फोन है। उम्मीद है कि आपको ये सारा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आई है, कोई आप कहना चाहते हैं, कुछ भी आप कहना चाहते हैं यार, आप कमेंट्स में कह सकते हैं। कोई भी बात आप कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है
ऑनेस्ट रिव्यूज आपको प्रोवाइड करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है किसी भी फोन के अंदर तो वो आप हाईलाइट कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर बात करें, और अगर मेरी कोई गलती है तो मैं अपनी इस गलती को भी दुरुस्त कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। अल्लाह हाफिज।